नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आपको कर्म योग के बारे में बताया, कर्म योग, लेकिन वो पूरा एक्सप्लेन हो नहीं पाया। मतलब सिर्फ आपको योग के बारे में बताया, लेकिन उस योग का क्या प्रभाव होता है। अगर किसी व्यक्ति के कोई जातक के जन्मांक में कर्म योग का निर्माण होता है तो उसका कैसा प्रभाव उस जातक के ऊपर होता है, अब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अब जैसे किसी ने वो वाला नहीं देखा है तो हमको फिर से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इंट्रोड्यूस करते हैं उसके लिए कि 5वें, 6ठे और 7वें भाव में अगर सारे शुभ ग्रह कौन से? शुक्र, गुरु और बुध, और चंद्र को भी इसमें मान लिया जाता है। लेकिन वो कंडीशन पे है, वो कैसी कंडीशन में वो है, अवेलेबल हो रहा है आपके बर्थ चार्ट में। तो क्या हो जाता है, और 1, 3 और 11 में सारे पाप ग्रह जब विद्यमान होते हैं तो उसको कर्म योग कहा जाता है। ये हमने आपको बताया था कि कर्म योग में क्या होता है और ये कैसा है, क्या बुरा तो नहीं है जी, ये बहुत अच्छा है। कुर्म का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? कछुआ, कक्षप का अवतार श्री हरि विष्णु जी ने लिया था। तो इस बात को भी हम ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, केवल हम योग की बात कर रहे हैं, तो हम वही बताएंगे आपको। तो इसमें क्या होता है, कर्म योग में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता है, प्रसिद्ध होता है, और राजसी सुख भोगने वाला। मतलब राजसी सुख भोगने का तात्पर्य ये है क्या कि कैसा लोग मतलब दूसरी तरह से समझने लगते हैं। ये देखिए, राजयोग का मतलब क्या है। ये तो नहीं हो जाएगा कि एक वैसी कोई सीट मिल गई और गद्दी और मुकुट लगा के। इसका मतलब ये भी होता है जब आप कोई काम करना चाहते हैं और भाग्य में वृद्धि हो, भाग्य आपका निरंतर जब साथ देता है तो उसको भी आप राजयोग ही माने, उसको राजयोग ही आप समझ सकते हैं। और क्या होता है इस योग में, कर्म योग की बात कर रहे हैं हम। और कर्म योग में जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होगा, धार्मिक किस्म का व्यक्ति होगा, सत्य गुणी, सत्य को प्रधान मानने वाला, सत्य का अनुसरण करने वाला होगा। और कैसा होगा, धैर्यशाली। जैसे बहुत से लोग इम्पेशेंट होते हैं तो पेशेंस रखेगा, वो अपने कार्य में इतना धैर्य विहीन नहीं होगा, क्योंकि धैर्य विहीन व्यक्ति कई बार कार्य बिगाड़ देता है। लेकिन एक बात यहाँ पर नोट करना आपके लिए भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा भी अगर किसी में धैर्य है, मतलब ओवर धैर्य पहुँच गया है कि धैर्य ही करके बैठ गया भाग्य भरोसे, तो फिर वो शनि से प्रभावित हो जाएगा, तो वो अच्छी चीज़ नहीं कही जाएगी। हालांकि ये भी माना जाता है कि शनि से अगर है, धीरे धीरे ही काम उसके फिर बनते हैं, लेकिन बनते ज़रूर हैं, लेकिन धीरे धीरे बनते हैं। तो ये होता है इसमें। और क्या होगा, और जो ऐसा व्यक्ति होगा कर्म योग में जन्मा जातक, ये सुखी होगा, धन संपन्न भी होगा। अब सुखी का तात्पर्य यही नहीं होता कि केवल धन संपन्न हो गया, क्योंकि धन से ही व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अब उसको पता चला कोई सुखी होने के लिए उसको ऐसा फील होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे है व्यक्ति, कोई धनी है और रोगग्रस्त है, तो क्या वो सुखी होगा? वो बिल्कुल सुखी नहीं होगा। तमाम तरह की थायराइड और शुगर और डायबिटीज़, मतलब कई तरह की डायबिटीज़ का मतलब ही वो हो गया कि जब उसको बीमारी लग गई है तो क्या होगा, उसको खाना जो है मीठा खाना, क्योंकि जब भी कुछ अच्छा होता तो कहा जाता है मीठा खा लो, तो उसका तो मिठाई खाना बंद है, तो सुखी कहाँ हो गया, वो तो एक तरह से दुखी में भी पहुंच गया। तो ऐसे भी देखना पड़ेगा।
हालांकि पैसे की तो संपन्नता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि धन, पैसा जो है माता लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। लेकिन धन भी कौन से रूप में है, ये भी कई रूप होता है। आपको किसी दिन इसके बारे में हम बहुत एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से कि क्या मतलब है इसका। तो क्या होता है इसमें, कर्मयोग की हम बात कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन किया हमने, उसमें सिर्फ हम योग की चर्चा कर पाए थे, वो ये नहीं हो पाया था पूरा। ऐसा व्यक्ति जो होगा अपनी वाणी से, अपनी बातों से बहुतों का उपकार करने वाला होगा, बहुतों का उपकार करने वाला भी होगा, और साथ में ये नेता भी हो सकता है, ये नेता भी होता है। ऐसा ही आप सत्य जाने, हो सकता वाली बात यहाँ से, क्योंकि कई बार देखो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्योंकि अपनी इच्छा पे भी है ना निर्भर साथ में। अब हम नेक्स्ट योग की बात करेंगे। आपको हमने कहा था हम आपको कुछ योगों के बारे में बताएंगे, तो अब हम आपको बता रहे हैं खड़ग योग। अब भाई ये खड़ग योग कैसा होता है, तो खड़ग योग में क्या होता है कि नवमेश द्वितीय में और द्वितीयेश जो है वो नवम में जब विराजमान हो जाए, और लग्नेश, क्योंकि लग्न अधिपति से ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट कोई भी ग्रह नहीं माना जा सकता जन्मांक में किसी के भी। ये सबके लिए ये बात लागू होती है कि लग्न अधिपति को सबसे पहले और देखना ज़्यादा अनिवार्य है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो लग्नेश है। तो लग्नेश को कहाँ विराजमान होना पड़ेगा, केंद्र में, या तो फिर वो केंद्र में हो, और अगली कंडीशन ये भी है कि अगर वो त्रिकोण में भी विराजमान होता है, क्योंकि लग्न और पंचम और साथ में उसके साथ नवम को भी माना जाएगा। अगर ये वहाँ पर हो, कौन, लग्न अधिपति, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हमने आपको सबसे पहले इसकी महत्ता बता दी, इसीलिए पूरा बताने से पहले बता दी। तब क्या हो जाता है, खड़ग योग निर्माण होता है। तो खड़ग योग का जब निर्माण हो जाता है, तो खड़ग योग में जन्मा जातक कैसा होगा, खड़ग योग में मनुष्य जो होगा, इसका जातक जो होगा इसमें जन्मा वेद शास्त्रों का जानने वाला होगा, वह सभी विषयों में विशेष कुशल होगा। अर्थात जो भी विषय वो अपने हाथ में लेगा, वो जिसको ये पढ़ना चाहेगा या पढ़ाना भी चाहेगा, दोनों बात। भाई देखो, जो पढ़ा है ज़रूरी तो नहीं वो पढ़ा भी सके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो पढ़ा है वो पढ़ा भी सकता है, ये भी बात है। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ता है, कई बार खुद तो आदमी पढ़ लेता है, लेकिन उसको दूसरे को समझाने के लिए इतना उसके अंदर वो नहीं होता है कि उसको उतना, क्योंकि उससे लोग समझ नहीं पाते। होते हैं ना कई मास्टर भी ऐसे, नहीं जैसे डील करना आ रहा है स्टूडेंट से कैसे करना है, और विद्वान होता है ऐसा व्यक्ति, और नई बातों को पैदा करने वाला, मतलब अपनी तरफ से वो ऐसे एग्जाम्पल आपको देंगे, ऐसे तर्क देंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो कुछ नई बात इन्होंने बताई है। मतलब जो बात आपने पहले, नई बात का तात्पर्य यहाँ से क्या हुआ, जो बात आपने पहले कहीं ना सुनी समझी हो, तो ये हो जाता है इसमें। और कैसा होगा ये खड़ग योग में जो जातक का जन्म होगा, अनुसंधान का मतलब क्या होता है, खोज करने वाला, इन्वेंशन। जी हाँ, वो इन्वेंशन कर सकता है। और क्यों कर सकता है भाई, क्योंकि बुद्धिमान है, कॉमन हो गया ना यहाँ से, बुद्धिमान होगा। और जब बुद्धिमान है, क्योंकि कुछ भी खोज करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए क्या होगा, प्रतापी होगा, क्योंकि जब प्रताप होगा उसमें एनर्जी होगी, अपनी चीज़ों को क्लियर करने की इच्छा भी होगी, इच्छा शक्ति होगी, क्योंकि कुछ कर लेना ही नहीं कि सबसे पहले बात तो ये है कि तय करना, संकल्प करना, ये व्यक्ति का कैसा है। और सुख की लालसा भी होगी उसे, क्योंकि कई बार देखो दुखी आदमी क्यों होता, दुखी नहीं होता, उसकी सोच से ही वो दुखी होता है। पता चला सारी चीज़ें हैं, फिर भी कहते हैं ना, दुखी आदमी दुखी होने का कारण ढूंढ लेगा, और सुखी आदमी सुखी का कारण ढूंढ लेगा। जैसे वही चीज़ हो गई यहाँ पे कि जैसे ग्लास आधा पानी का है, तो कोई कहेगा अरे भैया आधा ग्लास पानी, कोई कहेगा अरे चलो भाई अच्छी बात है, कम से कम आधा ग्लास तो पानी है, अपना प्यास लग रही तो पानी तो पी सकते हैं। तो वही दोनों बातें हैं ना यहाँ पे, तो कोई पॉजिटिव बात करता है, कोई करता है निगेटिव बात, वो चीज़ है। और दाह,
ईर्ष्या से रहित होगा, अपने बल पर ही तरक्की करने वाला और कुशल होगा। और क्या होगा इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी, कृतज्ञ होगा। पता है इसके साथ अगर कोई सही व्यवहार करेगा तो वो कृतज्ञ होगा, उसको मानेगा। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत कुछ कर भी दो तब भी लोग क्या कह देते हैं, अरे हमारे लिए क्या किया, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये गलत चीज़ें होती हैं। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है, और ये बिल्कुल सही नहीं माना जाता। इसको हम आपको फिर से एक ही सूत्र में क्लियर करेंगे, तो ध्यान से सुनिए थोड़ा। भाग्य से धन भावस्थे, धने से भाग्य राशि गे, लगने से केंद्र कोण स्थे, खडग योग इति ऋता। क्लियर हो गया, ये सूत्र हमने आपको बताया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो आगे हम लोग बात करेंगे, अब आपको बताएंगे एक नेक्स्ट योग के बारे में। अब नेक्स्ट कौन सा योग बनता है, कुसुम योग। आप बताइए, इसके पहले आपने नाम सुना इसका? हो सकता है भाई आपने इसका नाम ही ना सुना हो कि भाई ये कुसुम योग कौन सा योग होता है, इसमें क्या हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, चलिए आपको इसका बताते हैं सूत्र और ये किस प्रकार से बन सकता है। देखिए ये बातें हमारी उसको ही समझ में आएंगी जिसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा और इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए प्रेरित होता होगा। तो दूसरे, पाँचवें और आठवें और एक स्थान कौन से में, एक स्थान मैंने बोला तो एकादश, यानी कि 11वें स्थान में द्वितीय, पंचम और अष्टम और साथ में एकादश लग्नों में ये लगने हो। यहाँ पर कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही, जो हमने नाम लिया आपको, ये लगने होनी चाहिए। इसीलिए आपसे बोलते हैं दर्शकों, अपना जन्मांक विश्लेषण कराएं। हमको आप कमेंट्स में अपनी डेट, टाइम और बर्थ प्लेस, बर्थडे आपकी कब है, ये आप सेंड कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप जो भी पूछना चाहें। और बाकी हम देखिए जन्मांक अध्ययन भी बताते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। शुक्र हो कहाँ पे, इन्हीं केंद्रों में। त्रिकोण में कौन हो, चंद्रमा। और क्या साथ में हो, पाप ग्रह जो हो वो अलग बैठे हैं, ये अलग हो। दशम में शनि हो, शनि विराजमान हो दशम में, तो न्याय करता हो ही गया, क्योंकि वो कारक भी वहीं के हैं। दंड अधिकारी भी कौन है, शनिदेव हैं। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है आपको। अब जो हमारे पहले से रेगुलर देख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं वो वाला आप देखिए जाके, काल सर्पदोष वाला देखिए, जो हमने बताया शनिदेव दंडाधिकारी न्याय करते कैसे, ये वाले देखिए आप। सांभरनाथ की हमने कथा जो बताई है वो देखिए, इससे आपको सब समझ में आएंगी बातें। हमने पिछले वीडियो में पहले ये सब चीज़ें बता चुके हैं। तो जो लोग यही वाला देख रहे हैं उसको इसलिए हमें बताना पड़ रहा है कि आप उसमें भी देख सकते हैं आराम से जाके। जैसे मान लीजिए कोई पहली बार आया, इसलिए बताना पड़ता है ये। तो इनमें क्या बन जाता है, ये ऐसी स्थितियां जब होती हैं, कुसुम योग का निर्माण होता है। अब बताएं हमको कमेंट्स में, कुसुम योग के बारे में पहले सुना है आपने? और क्या होता है, शुभेतरे शब्द के देखिए दो अर्थ हो सकते हैं ना। शुभ, नवम भाव, क्योंकि नवम भाव को शुभ भाव माना जाता है। और क्या होता है, अशुभ ग्रह। अशुभ ग्रह भी अगर है तो उसको भी, वो तो अच्छा फिर माना ही जाएगा। तो कोई शुभ ग्रह होता है तो उसको अच्छा ही माना जाता है ना। तो इसको हम आपको सूत्र में बताएंगे। स्थिर लग्ने भृगौ केंद्रे त्रिकोणेन्दो शुभेतरे मान स्थान गते सौरे योग यगम कुसुमो भवेत्। तो ये कुसुम योग का निर्माण होता है। जो हमने आपको बात बताई उसको ही हमने एक बार में लाइन में बोल दिया, शुभेतरे। इसके शब्द का देखो फिर से भी इसका मतलब हमने इसलिए बताया क्योंकि इसमें ही है, सूत्र में विद्यमान है।
तो इसमें इस योग में जन्मा जातक कैसा होगा? कुसुम योग की बात हमने की, तो कुसुम योग में क्या होगा? दानी होगा व्यक्ति, बड़ा दान का शौकीन होगा। जैसे उनका नियम था कर्ण का। अब देखिए उन्हीं की बात आ जाती है। हमारे देखिए शहर का ही नाम है कर्णपुर, कानपुर। इसका नाम असल में पहले कर्णपुर ही था, और लखनऊ का लखनपुर। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा? दानी। तो यहाँ पे दानी उसका एक कंडीशन है, ये गुण होगा उसमें जरूर। और राजाओं द्वारा सत्कृत, बड़े कुल में उत्पन्न, राजाओं में मुख्य, मतलब जो राजा होंगे वो उसके जैसे कह सकते हो कलीग। अब जैसे आज के समय में राजा का मतलब ये नहीं है कि मुकुट लगा के बैठ गए, लेकिन क्या होगा कि जैसे बड़ी पोस्ट पे है, अब एडवाइस कोई आपको दे रहा, आप उसको दे रहे हो, तो ये वाली बात। राजाओं में प्रमुख, संसार में प्रसिद्ध, बहुत नाम होगा। नरनाथ यानी नेता या राजा होता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो नेता भी हो सकता है। नेता का मतलब ही राजा भी उसको कह सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे, असल में क्यों राजा का मतलब क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग उसके अंडर में एक्चुअली आ जाते हैं ना, इसलिए ये पेन स्लिप तो आ जाते हैं अंडर में लोग, तो उसको इसलिए राजा माना जाता है। तो आज हमने आपको कुर्म योग के बारे में भी बताया, और हमें लग रहा था थोड़ा और भी योगों के बारे में बताएं, लेकिन वो फिर ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। और कुसुम योग, कुसुम योग के बारे में तो हमें लग रहा है कोई इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता। देखिए हर कुंडली में ये देखिए बहुत बड़े जो योग होते हैं वो सिर्फ 5 होते हैं, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। पंचमहापुरुष राजयोग, अगर आपने नहीं देखा, नहीं सुना, तो आप उसको जा कर के देखिए, आराम से देखिए तसल्ली से। तो सबसे बड़ा योग उसमें महान योग है हंस योग, जो कि गुरु से, देवगुरु से निर्मित होता है, जुपिटर प्लैनेट से। उसके बाद है रुचक, रुचक राजयोग जो है पंच महापुरुष राजयोग, वो निर्मित होता है मंगल से। तो इनको आप, इनके हम पहले आपको बना चुके हैं, तो आप देखिए। मालव्य बहुत बड़ा राजयोग है अपने आप में। तो ये कैसे निर्मित होता है? ये शुक्र से, शुक्र प्रधान हो गए ना इसमें, तो ये निर्मित होता है शुक्र से। पंच महापुरुष राजयोग, मालव्य राजयोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सस योग। सस योग शनि से और बुध से भद्र, नाम में ही भद्र, तो बृहस्पति से भी बनने वाला भद्र योग ही होगा वो, उसमें भी व्यक्ति भद्र होता है। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? गुरु से बनने वाले हंस योग की। और इसमें क्या तात्पर्य, अंतर कुछ नहीं है। भद्र तो बुध वाला भी होगा, एक होता है बुध योग, तो उसमें बुध की महत्ता है उसमें, लेकिन जो ये बुध से भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग जो बन रहा है, ये बहुत अति विशेष है। ये जो 5 ही सबसे बड़े होते हैं, और हमने इसको थोड़ा नहीं बताया, बता रहे हैं। सस योग जो है वो शनि से निर्मित होता है। शनि अब जिसको बनाए तो अच्छा ही बनेगा ना। तो पंच महापुरुष राजयोग, सस राजयोग भी होता है। ये केवल 5 ही से बनते हैं, और बाकी तो ऐसे कई सारे 270 क्या 300 के ऊपर, कुछ लोग तो 1000 का आंकड़ा भी बताते हैं योगों में। ये तो मान के चलिए हर कुंडली में 10-15 तो मतलब राजयोग तो नहीं, राजयोग जो बड़े जो 5 हैं, इनमें से अगर 2 या 3 भी बन जाए तो तब समझ लीजिए राजा होता है व्यक्ति। हमें लग रहा है क्लियर हो रहा है आपको, तब वो व्यक्ति राजा होता है। और जल्दी जल्दी ये बनते भी नहीं है। एक भी बन गया, अगर एक भी बनना बहुत बड़ी बात है। अगर कहीं 2, तो जो बड़े लोग होते हैं तो इनके में ये सब योग विद्यमान होते हैं, इस वजह से तो भी आगे बढ़ते हैं। ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, या जो भी कहो, ये भगवान भी वो योग होते हैं, और मेहनत भी होती है। योग है भी, और आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, तो फिर से हमें वही उदाहरण देना पड़ता है यहाँ पे। सोए हुए शेर के सुप्त सिंह
वही वाली बात आ जाती है, सोए शेर के मुंह में हिरन जो है स्वयं नहीं मुख में प्रवेश करता, तो उसके लिए तो शिकार है, जंगल का राजा जरूर, राजा है सिंह, सबको पता है, आपको भी पता है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन स्वयं नहीं जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयास तो करना ही पड़ेगा। राजा है शेर जंगल का, लेकिन उसके भी मुख में हिरन स्वयं नहीं प्रवेश करता है। इसको और छोटा सा हम बताएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल बड़ा और सरल हो नहीं सकता। अब जैसे आपको चपाती भी खानी है, रोटी खानी है, तो आटे को तो तैयार करना होगा, तभी ना रोटी पहले बेल कर उसके बाद सेक कर आँच पे गैस पे रखेंगे, तो ये तो करना ही होगा ना। भोजन उपलब्ध भी है, मान लीजिए सामने, वही वाली चीज़ है यहाँ पे उपलब्ध है, फिर भी आप खाएंगे कैसे? तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो आज हमने इन योगों के बारे में जाना, और आपको कैसा लगा आप बताइए। और आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी है, और आप अपना फिर से रिपीट कर सकते हैं हम कि डेट, टाइम, प्लेस, बस इतना ही आपको बताना है। कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अलग अन्य नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।